कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 से, जहां पर हमें हेनरी नाम के एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर इससे पहले कि इनकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती, हेनरी जो कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अचानक से गायब होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो रहा है। दरअसल वो सच में टेलीपोर्ट होकर आज से 15 दिन पहले अपने घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने मॉम डैड को देखता है जो उसी के 15 दिन पहले वाले रूप के साथ हैं। हेनरी जो टेलीपोर्ट हुआ है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। हेनरी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, और ठीक उसी वक्त एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट होकर 15 दिन आगे यानी कि ठीक उसी पल में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी मॉम जिस कार में है उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मॉम की मृत्यु हो गई। हेनरी अपनी मॉम की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसके शरीर को कपड़े से ढकता है और कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा फ्यूचर रूप हूँ। यानी कि ये लड़का भविष्य से यहाँ पर आया है और ये हेनरी है, जो नन्हे हेनरी को बताता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो, और जब भी तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे कपड़े तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो तो तुम घबराना मत। इसके बाद यंग हेनरी टाइम ट्रैवल करके वापस अपने वक्त में आ जाता है। वो एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पर उसके कपड़े पहले से होते हैं। वो कपड़े पहनकर जब लाइब्रेरी से बाहर जा रहा होता है, तभी उसके सामने क्लेयर नाम की एक लड़की आती है जो हेनरी से कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हेनरी कहता है कि नहीं। क्लेयर कहती है कि तुम टाइम ट्रैवल करके पहले कई बार मुझसे मिल चुके हो। हेनरी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि क्लेयर को उसके टाइम ट्रैवल के बारे में पता है। क्लेयर कहती है कि यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें शाम को वहाँ पर मिलूंगी, जहाँ पर सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगी। इसके बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है। अब जब शाम को हेनरी तैयार हो रहा होता है, तभी एक बार फिर से वो टाइम ट्रैवल करके टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पहुँच जाता है, जहाँ वो कपड़े लेने के लिए घर के अंदर जाता है। जब वो घर से बाहर आता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि वो बिना किसी की इजाज़त के किसी की प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुआ था। पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है, लेकिन अगले पल पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि हेनरी वहां से गायब हो गया। हेनरी वापस अपने वक्त में आ चुका है, जहां वो क्लेयर से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। क्लेयर उसे बताती है कि तुम टाइम ट्रैवल करके पहले कई बार मुझसे मिल चुके हो। हेनरी उसे बताता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट घटे हैं, मैं अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर वहां पर पहुंच जाता हूं। मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सकता। मैं कभी अपने फ्यूचर को बदल नहीं पाऊंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों हेनरी के घर जाते हैं, जहां पर क्लेयर उसे बताती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब पहली बार मैं तुमसे मिली थी। तुमने कुछ नहीं पहना था, इसीलिए तुमने मुझसे कपड़ा मांगा था। मैंने तुम्हें कपड़ा दिया था, जिसके बाद तुमने कहा था कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, हो सकता है कि हम फ्यूचर में दोस्त बने। मैं ट्यूसडे को एक बार फिर से आऊँगा, क्या तुम मुझे ट्यूसडे को कपड़ा दे सकती हो? पर मैंने उस वक्त तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया था, पर जब तुम मेरे सामने गायब हो गए तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया कि तुम सच कह रहे थे। अभी दोनों के दोनों यहाँ प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दरअसल क्लेयर हमेशा से हेनरी से प्यार करती थी, और अब वो हेनरी के साथ रिलेशनशिप में है। क्लेयर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम गोमेज है। हेनरी को वो गोमेज से और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाती है। गोमेज को हेनरी पर हमेशा से डाउट रहता है, और एक दिन गोमेज को हेनरी स्ट्रीट पर फाइट करते हुए दिखता है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसने फीमेल्स के कपड़े पहने हुए हैं। गोमेज को कुछ समझ नहीं आता। हेनरी उसे अपने साथ ले जाता और बताता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। गोमेज को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर अगले पल वो उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है, जिसके बाद गोमेज को विश्वास हो जाता है कि हेनरी सच कह रहा था। और वो अपनी दोस्त क्लेयर के लिए बहुत चिंतित होता है। वो क्लेयर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें हेनरी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, वो एक आम इंसान नहीं है, वो बहुत अजीब है। क्लेयर कहती है कि मुझे पता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। जब मैं 6 साल की थी तब मैं पहली बार उससे मिली थी, और अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में एक ट्रेन में जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को देखता है।
वो उनसे बात करता है और कहता है कि मेरा नाम हेनरी है। उसकी मॉम कहती है कि मेरा 3 साल का बेटा है, उसका नाम भी हेनरी है। हेनरी अपने बारे में अपनी मॉम को सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि मैं आपकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसके बाद वो ट्रेन से उतर जाता है। दरअसल वो अपने टाइम ट्रैवल करने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन आज वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश है। वो टाइम ट्रैवल करके वापस क्लेयर के वक्त में आता है, जहाँ पर वो अपने पिता से मिलता और कहता है कि मैं क्लेयर से शादी करने वाला हूँ। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है। जल्दी वो दिन आ जाता है जब इन दोनों की शादी है, और शादी वाले दिन जब सब के सब हेनरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, गोमेज हेनरी को लेने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर उसके सिर्फ कपड़े हैं। वो समझ जाता है कि वो एक बार फिर से अपने आप ही टेलीपोर्ट हो गया है। ठीक उसी वक्त विंडो से हेनरी आ जाता है, लेकिन ये हेनरी इस वक्त का नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसके कुछ कुछ बाल सफ़ेद भी होते हैं। और अब फ्यूचर से आया हुआ हेनरी कपड़े पहनकर उस जगह जाता है जहाँ पर क्लेयर है। इन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि क्लेयर को पता है कि ये वाला हेनरी फ्यूचर से आया है, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी शादी हेनरी से हुई है, भले ही ये हेनरी फ्यूचर से क्यों ना आया हो। और अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। शादी के बाद ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। हालांकि हेनरी अब भी कई बार टाइम ट्रैवल करता है, वो कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता है, पर इन दोनों को ही इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। एक दिन क्लेयर अपने फ्रेंड गोमेज को और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाती है। हेनरी भी घर पर ही होता है, और जब ये डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तभी इन्हें बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये सब के सब बाहर आ जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर का हेनरी है, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, यानी कि उसकी मृत्यु होने वाली है। ये उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो हेनरी कुछ बोल पाता, एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब एक बात तो हेनरी और क्लेयर को समझ में आ जाती है कि जल्दी फ्यूचर में हेनरी मरने वाला है। क्लेयर उसे बताती है कि जब भी तुम टाइम ट्रैवल करके मेरे पास आए हो, तुम कभी भी 40 साल से ज़्यादा के नहीं थे। इसका मतलब ये है कि लगभग 40 साल की उम्र में हेनरी की मृत्यु होने वाली है। हेनरी क्लेयर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह से फ्यूचर में अपने आप को बचा लूँगा। और हेनरी जानता है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। वो भविष्य में होने वाले इवेंट्स को बदल नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद हेनरी को पता चलता है कि क्लेयर प्रेग्नेंट है, यानी कि वो पिता बनने वाला है। और जल्दी उसकी पत्नी यानी क्लेयर का मिसकैरेज हो जाता है, जिससे हेनरी को समझ में आ जाता है कि जो पावर्स उसके अंदर टाइम ट्रैवल करने की है, वो उसके बच्चे के अंदर भी थी। इसीलिए वक्त से पहले, यानी कि इस दुनिया में आने से पहले ही उसने टाइम ट्रैवल कर लिया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और अब हेनरी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो एक डॉक्टर से मिलता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए उसे एक मशीन के अंदर डालता है। यहाँ मशीन के अंदर भी हेनरी कई बार टाइम ट्रैवल करता है। और अब डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद हेनरी और क्लेयर को बताता है कि हेनरी के अंदर जो टाइम ट्रैवल करने की पावर है, वो उसके जीन्स की वजह से है, जो जीन्स उसके बच्चे में भी जाते हैं। इसीलिए बार बार तुम्हारा मिसकैरेज हो जाता है। दरअसल बार बार मिसकैरेज होने की वजह से क्लेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हेनरी इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है, इसीलिए वो अपना ऑपरेशन करवा लेता है, जिसके बाद अब वो कभी पिता नहीं बन सकता। क्लेयर इस बात से उससे बहुत नाराज़ होती है, क्योंकि वो माँ बनना चाहती है, लेकिन अब वो माँ नहीं बन सकती। रात को ये दोनों के दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। तभी क्लेयर का फ़ोन रिंग होता है, और जब वो फ़ोन रिसीव करती है तो ये पास्ट से आए हुए हेनरी का होता है। वो उससे मदद मांगता है और अब क्लेयर उसके पास जाती है। क्लेयर के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है, क्योंकि ये वाला हेनरी पास्ट से आया है, इसीलिए वो उससे प्रेग्नेंट हो सकती है। क्लेयर उसके साथ इंटीमेट होती है, और इसके बाद जब वो घर आती है तो हेनरी को सब कुछ बताती है कि किस तरह से मैं तुम्हारे पास्ट वाले रूप के साथ इंटीमेट हुई और अब मैं एक माँ बन सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कई महीने बीतने के बाद भी क्लेयर का मिसकैरेज नहीं होता। क्लेयर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हेनरी परेशान होता है, क्योंकि उसके अंदर डर होता है कि अब भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और तभी वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है।
जिसके बाद वो अपने आप को एक जू के अंदर पाता है। वहाँ से कपड़े चुराने के बाद जब वो बाहर जाता है तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, डैड। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बच्ची होती है जो उसे डैड कहकर पुकार रही होती है। हेनरी समझ जाता है कि वो एक पिता बन गया, यानी कि उसके बच्चे ने सही सलामत पास्ट में जन्म ले लिया था। हेनरी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। वो उससे बहुत सारी बातें करता है। उसकी बेटी कहती है कि मेरे अंदर भी आप ही की तरह टाइम ट्रेवल करने की पावर है, लेकिन डॉक्टर्स की मदद से मैं इस पावर को बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गई हूँ, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लूँ और कभी टाइम ट्रेवल ना करूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसकी बेटी उसकी तरह प्रॉब्लम्स को फेस ना करे। अब वो पूछता है कि इस वक्त में तुम्हारी मॉम और डैड कहाँ पर हैं, यानी कि वो अपने और क्लेयर के बारे में पूछ रहा होता है। उसकी बेटी बताती है कि जब मैं 5 साल की हुई थी तभी आपकी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर हेनरी और उसकी बेटी उदास हो जाते हैं। हेनरी एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके वापस क्लेयर के पास आ जाता है। वो क्लेयर को बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी होगी जिसका नाम हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे पहले ही अपना नाम बता दिया था, जो कि होता है एल्बा। लेकिन वो क्लेयर को ये नहीं बताता कि जब उनकी बेटी एल्बा 5 साल की होगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल्द ही इनके घर में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम ये एल्बा रखते हैं। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। हेनरी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी और अपनी पत्नी क्लेयर के साथ बिताता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है। हेनरी को पता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। क्लेयर और हेनरी बाहर अपनी बेटी को देख रहे होते हैं जो एक बड़ी लड़की के साथ घूम रही होती है। हेनरी क्लेयर को बताता है कि ये एल्बा का भविष्य का रूप है जो उससे मिलने के लिए आया है। एल्बा का जो भविष्य का रूप होता है वो 5 साल की एल्बा को बता देता है कि आने वाले क्रिसमस के दिन हमारे पिता की मृत्यु हो जाएगी, जिससे 5 साल की एल्बा बहुत दुखी हो जाती है और वो घर के अंदर आकर क्लेयर को ये बात बता देती है। और अब क्लेयर को, हेनरी को और एल्बा को सबको पता है कि क्रिसमस के दिन हेनरी की मृत्यु हो जाएगी। और अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। क्लेयर को पता है कि आज हेनरी की मृत्यु होने वाली है। वो हेनरी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मैंने बहुत इंजॉय किया, मैं उन पलों को हमेशा याद रखूँगी। और तभी यहाँ से हेनरी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक बर्फीले जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक हिरन होता है। कुछ शिकारी उसका शिकार करने के लिए गोली चलाते हैं और गलती से वो गोली हेनरी को लग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देता है और उस जगह भी पहुंच जाता है जहां पर वो एक बार क्लेयर, हेनरी और उसके दोनों दोस्तों को दिखा था। पर इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाता, वो एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो गया होता है और अब वो आता है अपने प्रेजेंट में, जहां पर क्रिसमस के दिन क्लेयर के सामने हेनरी है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और क्लेयर के सामने वो दम तोड़ देता है। और अब क्लेयर और एल्बा अकेले हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। एल्बा एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर हेनरी आता है। अपने डैड को देखकर एल्बा बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मेरी मॉम को बता दो कि मेरे डैड वापस आ गए हैं। क्लेयर को जब हेनरी के बारे में पता चलता है तो वो भागकर उसके पास आती है। वो हेनरी के गले लग जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि फ्यूचर में तुम अपनी बेटी से मिल चुकी हो। हेनरी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा इंतज़ार करो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अब खुद ही जीना होगा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और इसके बाद वो एक बार फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद क्लेयर हेनरी के कपड़े उठाती है और अपनी बेटी एल्बा के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है। हो सकता है कि हेनरी टाइम ट्रैवल करके कई बार पास्ट से यहाँ पर फ्यूचर में अपनी बेटी और क्लेयर से मिलने के लिए आए।